ओके ओके, क्लियर है। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऊपर के ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट। टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 14, देन फोर, देन वैल्यू ऑफ then the value of 10 power 4x plus cot power 4x is equal to। बच्चों इसमें ऐसा दे रखा है कि 10x प्लस कॉट एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 10 पावर 4x और कॉट पावर 4x का। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। 10x और कॉट एक्स बच्चों, तो 10x कॉट एक्स का वैल्यू 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन जब इसका फाइंड करेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें जो गिवन डेटा है वो क्या दे रखा है, 10x। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास गिवन डेटा जो है वो क्या दे रखा है, 10x प्लस कॉट एक्स कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड बेटा स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब यह आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब बेटा क्या होगा, 10 और कॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 10 और कॉट आपस में क्या होंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा केवल 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ प्लस 2 बचा है, जो राइट साइड जाके 16 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 14। अब ध्यान दीजिएगा, अब वापस से इसका हम एक बार स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें पावर 2 नहीं चाहिए, पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो वापस से इसका एक बार स्क्वायरिंग करेंगे, 14 का स्क्वायर कर दो। तभी ए स्क्वायर मतलब 10 पावर क्या आ जाएगा, 4x। बी स्क्वायर मतलब कॉट पावर क्या आ जाएगा, 4x प्लस ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 256। 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी 196। क्या आएगा बेटा इसका, 196। अब 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स वापस कैंसिल हो जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वापस कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉट होता है 1/10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, 10 पावर 4x प्लस कॉट पावर 4x इज इक्वल टू, अब 2 राइट साइड चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 194। 2 अगर राइट साइड चला गया तो बेटा आंसर क्या आएगा, 194। तो ये बात क्लियर है कि बच्चों, यस और नो, क्लियर है। सब बच्चे बताएं, क्या ये बात है क्या, यस और नो। ओके, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है इस बार आपको 10x प्लस कॉट एक्स का वैल्यू 6 दे रखा है। आपको वैल्यू बताना है 10 पावर 4x और कॉट पावर 4x का। फास्ट वैल्यू बताइए बेटा, क्या आंसर पॉसिबल है इसका, बता सकते हैं, यस और नो। जल्दी बताइए बच्चों, फास्ट। हाँ बेटा, क्या आंसर आया बताइए। यस, 1154, राइट, 1154, ठीक है। बच्चों अगर 6 है
तो जब स्क्वायर करेंगे इसका सेम आएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 में 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 34 होगा। 34 का वापस स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1156। 34 का स्क्वायर करेंगे, 34 का स्क्वायर तो कितना आएगा बच्चों, 11, और बाद में इससे 2 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 1144। 1154 ये आंसर आ रहा है कि बच्चों, ये सुनो, आ रहा है कि बच्चों, जल्दी बोलिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन था, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं सी के ऊपर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan 89 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 1 इंफिनिटी, 0 1/2। ऑप्शन है 1 इंफिनिटी, 0 1/2। बेटा tan 1 से मल्टीप्लाई कहाँ तक है, tan 1 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई किया हुआ है, tan 89 तक। तो इसका क्या आंसर पॉसिबल है? सेकंड ऑप्शन इंफिनिटी। चलिए देखते हैं, इट्स सेकंड इंफिनिटी। ठीक है बेटा, देखते हैं। चलो अभी यहाँ पे tan 1 डिग्री है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। tan 2 डिग्री है, एज इट इज रहने देते हैं। tan 3 डिग्री है, एज इट इज रहने देते हैं। बीच में tan 45 है, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। और लास्ट में है tan 87, 88, 89। tan 87, 88 और 89। अब जो 89 है बच्चों, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। tan 1 डिग्री एज इट इज रहेगा, tan 2 डिग्री एज इट इज रहेगा, tan 3 डिग्री एज इट इज रहेगा, और यहाँ लिखेंगे अपन tan 89, 45 डिग्री, ये भी एज इट इज रहेगा। लास्ट में ये तीनों को हम कन्वर्ट करते हैं। tan 87 को लिखेंगे 90 माइनस 3, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 2, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 1। 89, 88 और 87 को, और tan 90 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan 45 डिग्री, और डॉट डॉट tan
90 माइनस 3, ये cot 3 आ जाएगा, cot 2 आ जाएगा और लास्ट में cot 1 आ जाएगा। तो cot 1 tan 1 से कैंसिल हो जाएगा, cot 2 tan 2 से कैंसिल हो जाएगा, cot 3 tan 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके पहले और बाद में टोटल 44 पेयर होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे और बीच में केवल क्या बचेगा, tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो पूरा आंसर इसका 1 आएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे बेटा, एक आंसर था 1, इंफिनिटी, 0 और 1/2। तो इसका आंसर 1 आएगा बेटा, 1 ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों इस बात से आप एग्री करते हैं क्या, यस और नो? आर यू एग्री विद दिस, यस और नो? बच्चों वॉइस तो क्लियर आ रही है ना मेरी, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों, यस और नो? फास्ट बताइए। ओके ओके, बताइए बेटा, ये आंसर आएगा, आया कि नहीं आया बच्चों? बेटा हाँ लिख लीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए अपने को इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कल ये लेसन खत्म हो जाएगा बेटा, अब अगला लेसन स्टार्ट करेंगे कल के बाद, तो नए मंडे से नया लेसन स्टार्ट होगा। डन, ओके। बच्चों बेटा 90 की स्केल से चेंज होती है, आपको ये मैंने पढ़ाया था, ये स्केल होता है 10, 90 माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो 90 वर्टिकल स्केल होता है, इस वजह से चेंज हो गया। 89 को मैंने 90 माइनस 1 लिखा, 88 को 90 माइनस 2 लिखा, 87 को 90 माइनस 3 लिखा, इस वजह से वो कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 हो गया। क्लियर हो बेटा, ये सुनो, क्योंकि 90 में साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में, 10 कॉट में जाता है, कॉट 10 में। हाँ बेटा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, बट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ये उसका रीजन है। बेटा क्लियर है, अभी क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, ओके। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार आप इसका वैल्यू बताइएगा बच्चों, देखते हैं कौन बताता है। कॉट 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, अप टू कहाँ तक डिग्री, इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2.5। क्या आंसर पॉसिबल, राइट आंसर क्या हो सकता है बेटा इसका, फर्स्ट बताइए।
यस, क्या आंसर पॉसिबल है बच्चों, जल्दी बताइए फास्ट। अब बच्चों ये बात क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? cos 1 cos 2 cos 3, बीच में कहीं cos 90 आएगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 होता है, जो पूरी टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा। इस वजह से पूरे का आंसर क्या आएगा बेटा? इसमें 0 डिग्री आएगा, 0 आएगा। तो बेटा ये बात कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? यस और नो? कंसेप्ट क्लियर है क्या बच्चों? फास्ट बताइए। यस और नो? चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लॉजिकल दे रहा हूं, देखिए आपको कौन कैसे बताएंगे इसको। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। हम्म, इफ दे रखा है, इफ cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। इफ cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। देन आपसे पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर पावर 4, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4 एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2। क्या आंसर पॉसिबल है बेटा? कौन बताएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? बेटा वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? यस? और वीडियो क्लियर है प्रॉपर? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आर्यन, ठीक है चौधरी, फर्स्ट आ रहा है। बाकी बच्चे बताएं इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? वैष्णवी बेटा आपका भी फर्स्ट आ रहा है, वेरी गुड। देखो इसको कैसे करेंगे। अगर cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 है, तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा है, गिवन दैट cos x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, मतलब cos x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा cos x का वैल्यू बेटा? साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा बेटा cos x, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा बेटा cos x, और साइन पावर 4x यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। और इसका वैल्यू पहले ही 1 दे रखा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसका वैल्यू क्या राइट है? फर्स्ट ऑप्शन। समझा क्या बेटा? यस और नो? बच्चों अंडरस्टैंड हुआ? जल्दी बोलिए, अंडरस्टैंड हुआ क्या बच्चों? रिपीट करना है, ओके। देखो बेटा हमें गिवन क्या है? cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 दे रखा है। हमें दिया क्या है? cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 दे रखा है बेटा। तो हमने cos स्क्वायर एक्स को राइट साइड लेके गए, तो जब cos स्क्वायर एक्स को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो cos x डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत? यस और नो? बेटा यहाँ कोई समस्या है क्या बताइए, जल्दी बोलो।
बस बताइए यहाँ कोई समस्या है? हाँ, तो अब यहाँ cos x किसकी इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स के। तो अब यहाँ क्या पूछा गया है? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? cos x है। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आ गया cos x आ गया। अब अगर इसका स्क्वायर कर दे बच्चों, तो ये cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? साइन पावर 4x के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर इसका स्क्वायर कर दे तो cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? साइन पावर 4x के इक्वल हो जाएगा। मतलब साइन पावर 4x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स के। मतलब यहाँ cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? ये पहले ही दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। बेटा क्लियर है क्या अभी? यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का लेते हैं, देखते हैं इसमें कौन बताता है आंसर इसका। बेटा नोट करना था क्या? क्लियर है, ओके। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ, हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, इफ sin x plus if sin x plus sin square x 1 दे रखा है, then then value of cos power 8x plus twice of cos power 4x, sorry 6x plus cos power 4x इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है 0 होगा, -1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? देखिए इसको कौन करेगा, पास बताइए। कौन बताएगा इसका आंसर बेटा? इट्स 1। वेरी गुड, देखते हैं 1 कैसे आया। बच्चों सबसे पहले हम गिवन डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारे पास जब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला चांस यही होता है कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन दैट, तो गिवन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। गिवन क्या है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब साइन एक्स का वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो ये जस्ट हाफ है। अगर ये स्क्वायर है तो ये साइन एक्स है, ये पावर 4 होगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये पावर 6 होगा तो ये साइन पावर 3 होगा, ये पावर 8 है तो ये साइन पावर। बच्चों कॉस के जस्ट पावर हाफ है साइन। जब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो कॉस पावर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पावर 4x। कॉस पावर 6 क्या हो जाएगा बेटा? साइन पावर 3x। और कॉस पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर हो रहा है बच्चों? ये सुनो, अरे क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? अब अगर ये फॉर्मूला देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे? अगर इसको लिखा जाए इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो ये किसका फॉर्मूला है?
ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला? ये सुनो, ये सुनो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन पावर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, 2ab लेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब एक्स आएगा। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? इसका वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा है 1, तो आंसर इसका 1 का स्क्वायर 1 आएगा। जिसने भी आंसर इसका फाइंड किया है वो राइट है। द फाइनल आंसर इज 1। बच्चों ऐसे ही किया सबने, कि आपने गेस किया है? मुझे तो लगता है आपने गेस किया है। बोलो बच्चों, आपने गेस किया था क्या? अच्छा, आंसर आया है क्या आपका? वेरी गुड। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इट इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, बड़ा आंसर आ गया क्या आपका? ये सुनो, सबको अंडरस्टैंड हुआ नहीं हुआ? किसी को एक्सप्लेन करना है दोबारा से बेटा? बोलो। किसी को एक्सप्लेन करना है बेटा दोबारा से? सबको अंडरस्टैंड हुआ प्रॉपरली? ये सुनो, जल्दी बोलो बच्चों। लास्ट स्टेप रिपीट करना है बेटा, ध्यान दो, एक बार वापस से पूरा रिपीट करता हूँ। बेटा हमें क्या दे रखा है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दे रखा है। बेटा हमें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दे रखा है, तो हमने लिखा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को राइट साइड लेके गए तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल है? साइन एक्स के। मतलब जितना इसका पावर होगा इसका जस्ट हाफ इसका पावर होगा। अगर ये स्क्वायर है तो साइन एक्स है, अगर ये पावर 4 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, पावर 6 होगा तो साइन क्यूब एक्स होगा, पावर 8 होगा तो ये साइन पावर 4 होगा। तो यहाँ देखो वही किया हमने, साइन पावर कॉस पावर 8 था तो ये साइन पावर 4 हो गया, ये कॉस पावर 6 था तो साइन क्यूब हो गया, कॉस पावर 4 था तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगर ध्यान से इसका ऑब्जर्व किया जाए तो ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, और ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है, और ये साइन एक्स का स्क्वायर है। तो अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ए प्लस बी के फॉर्मूले में देखा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू हमें पहले दे रखा है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। तो ये 1 का स्क्वायर मतलब आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। ये बात क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई क्या बेटा ये बात? जल्दी बताइए, यस और नो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्लियर है? वेरी गुड। थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसको कौन करता है। तो इसमें जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपका लेवल डेवलप हो जाएगा बेटा, कि हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन। क्लियर क्या? देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इफ देयर का बेटा cos x प्लस सॉरी sin x प्लस sin स्क्वायर x 1 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ then the value of cos power 12x plus thrice of cos power 10x plus thrice of
cos power 8x plus cos power 6x माइनस इक्वल टू क्या आएगा? ऑप्शन है 0 1 -1 2। बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा इस बार आपको बताना है आंसर, ठीक है? यस, थोड़ा सोच के बताइएगा। क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इस बार। जल्दी बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, क्या आंसर बताइए फास्ट। इट्स सेकंड ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं इस बार आंसर क्या रहा बच्चों। कंडीशन तो वैसे ही है बेटा। स्टार्टअप क्या होगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब साइन एक्स का इस पर वैल्यू क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स के बाद जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर का वैल्यू साइन एक्स है तो इसका हाफ वैल्यू होगा। तो जैसे ये पावर 12 दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस का कन्वर्ट होकर साइन होगा और पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा 6 में? क्योंकि जब इसको पावर 12 करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि स्क्वायर पे हाफ है। बच्चों ये बात क्लियर है क्या सबको? तो ये पावर 12 है तो साइन में कन्वर्ट होगा तो साइन पावर 6 आ जाएगा। बच्चों ये बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है? हाफ करते जाएंगे वैसे। प्लस थ्राइस ऑफ ये पावर 10 है तो साइन में कन्वर्ट होगा तो साइन पावर 5x हो जाएगा। और प्लस थ्राइस ऑफ ये 8 पावर है तो साइन में जाएगा तो 4 पावर हो जाएगा। और प्लस साइन में जाएगा तो एक क्यूब हो जाएगा और -2। बच्चों अगर ये पूरे फॉर्मूले को ऑब्जर्व किया जाए तो ये किसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 3, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए प्लस साइन क्यूब एक्स। अब ये फार्मूला देखो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये किसका फार्मूला है बेटा? ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये किसका फार्मूला है बच्चों? फर्स्ट बताइए। ए की जगह क्या लिख रखा है यहाँ पे? ए की जगह क्या लिख रखा है बेटा? तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बच्चों यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब और -2 लिख सकते हैं क्या बच्चों? यस और नो? जब इसको सॉल्व करेंगे देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बेटा ये फार्मूला है कि नहीं है? यस और नो? है कि नहीं फार्मूला? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। बच्चों जल्दी बोलिए फटाफट, है फार्मूला? यस और नो? यस। तो बच्चों यहाँ से हम एक बात ऑब्जर्व अच्छे से कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना दे रखा है बेटा? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है 1। क्या दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो 1 क्यूब -2 मतलब आंसर आएगा 1 -2, मतलब आंसर इसका -1 आएगा। तो बेटा इस बार सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? इट्स सी ऑप्शन, 1 -2, इट्स -1।
बेटा क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? आप बोलेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो कैसे बढ़ेंगे बच्चों आगे? बोलिए। क्लियर है? चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बच्चों थीटा को एलिमिनेट करना है, ऐसा क्वेश्चन किया है आपने अभी? बच्चों ऐसा क्वेश्चन किया है क्या, थीटा का एलिमिनेशन? फर्स्ट बताइए, ऐसा क्वेश्चन किया है बच्चों? थीटा का एलिमिनेशन किया है क्या बच्चों? नो। ओके, अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन साइन और कॉस में आता है तो दोनों से आपको ये वैल्यू निकालनी है, साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ से देखें, जब भी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा? साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए आएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा बेटा, क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे, तो एक्स अपॉन ए का होल क्यूब 1/3 आ जाएगा। दूसरा, y इज इक्वल टू बी इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ से कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू कितना आएगा? y/b का क्यूब रूट। क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर cos क्यूब एक्स का वैल्यू की बात करें तो ये था y/b, जब यहाँ क्यूब रूट लिया। बच्चों इतना समझा के सबको, ये सुनो, इतना अंडरस्टैंड हुआ बेटा? तो बच्चे बताएं, यहाँ से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन ए आएगा और कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू y अपॉन बी आएगा। तो वही लिखा मैंने, कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू, ब्लैक बोर्ड नॉट क्लियर? अभी क्लियर बेटा? नाउ इट इज क्लियर? बेटा बोलो अभी क्लियर है क्या अच्छे से? क्लियर है? ओके, अब बेटा ध्यान दो, यहाँ साइन क्यूब एक्स का वैल्यू कितना है? साइन क्यूब एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो हमने साइन क्यूब एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन ए लिखा। यहाँ कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? कॉस क्यूब एक्स का y अपॉन बी है। बेटा ध्यान से देख लीजिए एक बार, कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू कितना है? y अपॉन बी है। साइन क्यूब एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स अपॉन ए है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये सुनो बच्चों, समझ में आ रही क्या बात? ये सुनो, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्यूब रूट ले लिया, साइन एक्स का वैल्यू क्या लिया? एक्स अपॉन ए का होल क्यूब। इसे क्यूब रूट लेते हैं तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये एक्स अपॉन ए का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से क्यूब रूट लिया तो ये कॉस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन बी का होल क्यूब हो गया। बेटा ये बात क्लियर है क्या सबको? ये सुनो, ये बात क्लियर है? सब बताइए फास्ट, क्लियर है क्या बेटा? अब ध्यान दीजिए, अब हमें ये प्रॉपर्टी पता होती है, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। बेटा होता है कि नहीं होता 1?
एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है कि नहीं होता बेटा, फास्ट बताइए। यस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है कि बेटा नहीं होता? अगर ये 1 होता है तो हम यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू और साइन एक्स की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो? अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन ए का क्यूब रूट बट इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या अप्लाई कर दी, एक्स अपॉन ए का क्यूब रूट और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है। और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई अपॉन बी का क्यूब रूट और इसका स्क्वायर है, और इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो टोटल सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन ए, पावर पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रॉपरली ध्यान दीजिए। पावर पावर क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2/3 प्लस y अपॉन बी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ कोई थीटा नहीं है इसलिए इसका एलिमिनेशन हो गया। यहाँ कोई थीटा नहीं है इसलिए इसका क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। बेटा ये बात क्लियर है क्या सबको, यस और नो? पास बोलिए, ये बात क्लियर है? ओके, चलिए अब इसे क्वेश्चन एक और करते हैं। ओके ओके, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेंगे बेटा। ओके ओके, लिख लीजिए बेटा, लिख लो आराम से। कोई आवाज भी तो नहीं ना, कोई नहीं। हाँ बेटा, नोट हो चुका है क्या सभी का, यस और नो? शायद वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? यस स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है?
वेट ओके वेट ओके बेटा, वेट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कल तो संडे है, मंडे को क्लास होगा अपना एज इट इज टाइम पे। तो अपन मंडे या ट्यूसडे से अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दिन का प्रैक्टिस अभी और लगेगा बेटा, 1 डे और जरूरी है इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? ओके बच्चों, तो आज का समझ में आया क्या बच्चों? सबको क्लियर हुआ क्या? आज कोई समस्या गई? वॉइस और वीडियो वगैरह सब क्लियर था बेटा? आज कोई समस्या तो नहीं गई आज? ओके ओके बेटा, ओके। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों मंडे के दिन, और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये लेसन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना बेटा? ओके ओके स्टूडेंट, चलिए ओके बेटा, मिलते हैं। ओके ओके, डन डन बेटा, ओके बेटा, ओके।